चेन होती है उसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। मतलब अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन है उसका अगर अपने को नाम लिखना है तो उसकी नंबरिंग तो करनी पड़ेगी ना। जैसे समझो कि भाई मेरे पास में मान लो कि ये पूरी एक हमारे पास एक पेरेंट चेन है और मान लो इसमें मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स चेन है। सबसे पहले बताओ कॉम्प्लेक्स चेन है या साइड चेन है? कॉम्प्लेक्स। कैसे पता चलता है कॉम्प्लेक्स चेन का? साइड चेन में भी अपनी खुद की साइड चेन होती है। तो ये देखो अपने आप के कॉम्प्लेक्स चेन है, इसके अंदर भी अपने इसके अंदर भी एक साइड चेन होती है, कॉम्प्लेक्स चेन बन गई, ठीक है। और इसकी नंबरिंग में हमेशा से अपने को नंबर 1 इसे देना होता है, नंबर 2 इसे देना होता है। मतलब नंबर 2 हमें मतलब नंबर 1 हमेशा उस कार्बन को देना होता है जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? पेरेंट चेन से। ये स्पेशली एग्जैक्टली पेरेंट चेन से, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रख लोगे तो अब देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ अगेन, आज अभी सब साथ नोट्स बना लेना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ से चीजें समझने की कोशिश करना, मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट ये लिखो कि लिखो डाई कोमा ट्राई कोमा टेट्रा आर कंसिडर्ड। ये जो रूल्स लिखवा रहा हूँ ये रूल्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स चेन के लिए है। मैं लिख देता हूँ फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो रूल्स हम लिख रहे हैं ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए है, ध्यान रखना। डाई कोमा ट्राई कोमा टेट्रा आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। बिकॉज नाउ they are part of naming, now they are part of name of substituent। यहाँ से क्या समझ में आया कि भाई इस बार जो डाई ट्राई टेट्रा है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो कि मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे बताओगे, ये मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया और ये मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे बताओ इसकी नेमिंग कैसे करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ जरा, लेफ्ट से राइट से? तो बताओ बताओ फटाफट बताओ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? फिर से लेफ्ट से करेंगे, राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब ध्यान से देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम ऐसे लिखेंगे 4 पे इथाइल, फिर क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये कैसे नहीं आया, जैसे डाई मिथाइल में तो डी पहले आ रहा है ना, और इथाइल में तो ई आ रहा, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी आ रहा, तो पहले डाई मिथाइल आना चाहिए फिर 4 इथाइल आना चाहिए। मतलब जो हमने नाम ये लिखा है सही है या गलत है? गलत नहीं है, ये सही नेम है। याद करो जब मैंने अभी पिछले जब नेक्स्ट लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूएंट्स का बताया था तब हमने क्या लिखा था, जो डाई ट्राई हाँ एग्जैक्टली, तो डाई ट्राई टेट्रा होता है, ये सिर्फ नंबर बता रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। बात आई समझ? है ना। तो ये नाम, ये अभी हमने नाम लिखा वो सही है बिल्कुल, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डाई ट्राई आए ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करता है। लेकिन अगर यही डाई ट्राई टेट्रा इस सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आए तो वो अपने जैसे मान वो उनको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा वहां समझ में आएगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट लिखो, क्या हम लोगों ने आइसो नियो ये सब लिखा था क्या? आइसो ब्यूटेन, आइसो प्रोपाइल, नियोपेंटेन सब लिख लिया था क्या? आइसो लिखते थे, नियो नियो नहीं लिखा है। चलो वो भी लिखवा दूंगा ना। तो आइसो नियो आर ऑल्सो कंसिडर्ड, ये कॉमन नेम थे ना इनके, और ऑल्सो कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या हमने ये लिखा था सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कॉमन नेम में? आई थिंक मैंने ऊपर लिखवाए होंगे ना शायद, मैं देख दिखाया तो देखो ये लिख रखे ना हमने, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ना। देखो इनमें क्या, आप नेक्स्ट लिखो साथ में, सेकेंडरी कोमा टर्सरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या होगा, ध्यान रखना कि जो इन नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करना है, और अगर आइसो न्यू आता है इनको भी कंसिडर करना है, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी इनको अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर
नहीं करना। जैसे एग्जांपल्स करवाएंगे चीजें और समझ में आएंगी। लास्ट पॉइंट अपने को लिखना है, जैसे ये बताओ कि अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता, नॉर्मल कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है, वो अगर 3-4 बार मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या यूज करते थे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब यूज करते थे ना। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास में सिमिलर टाइप का, जैसे मैं एक एग्जांपल कराऊंगा समझ में आएगा कि अगर सिमिलर टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका जब हम लोग नाम लिखते हैं या फिर उनका नंबर बताना तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करते। उनके लिए क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखो, बेस, हाँ सही बात है, बेस, ट्रेस, टेट्राकिस आर used when same complex या फिर same complex chain repeat। बट ध्यान ये रखना है, जो ये बिस टेट्राकिस है ना, इनको अपने को नाम को यूज नहीं करना है, किनमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना है। बट बिस ट्रिस आर नॉट कंसिडर्ड in alphabetical order, ये अपने को ध्यान रखना है कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। अब जैसे रूल्स लिखो, जैसे मैं अब एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ट्राई करो वो एग्जांपल्स खुद से सोल्व करने का, नेमिंग करने का। एक मैं 3-4 एग्जांपल्स दूंगा, 2-3 खुद से सोल्व करो, 1-2 हम लोग घर के लिए रख देंगे। तभी मैं एग्जांपल दिया, फटाफट ये सोल्व करो। फर्स्ट एग्जांपल, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ? यस सर। हाँ, तो पहले पहला कंपाउंड लिखो, उसका नेमिंग करो, फिर दूसरा कंपाउंड लिखेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है? चलो, ये कंपाउंड कुछ देख रखे हैं। सबसे पहले कंपाउंड का नाम लिखो, फिर पहले का लिखो और तीसरे का लिख लो, बस बाकी 2 होमवर्क आप घर से ट्राई करना, ठीक है? सिर्फ पहले का लिखो और तीसरे का नाम लिखो। लिखा क्या है? पहले कंपाउंड का नाम। पहले बताओ, नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें? देखो, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो बताओ, देखो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग, मैं बस नंबरिंग करके बता रहा हूँ, देखो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6 पे दोनों पे सेम सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अब बताओ, अब क्या देखोगे, बताओ जरा हर्षित, कैसे चेक करो? इस सब्स्टिट्यूएंट का सेट भी सेम हो तो क्या करते हैं हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान से देखने के लिए क्या करेंगे बताओ? ये वाली जो चेन बनी है ऊपर, इसका नाम तो मिथाइल है क्या? ये साइड चेन में ऐसे लिख देता हूँ, इसका नाम तो क्या है? मिथाइल है। इस साइड चेन का नाम बताओ क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स चेन आ गई क्या? तो इसको नंबर 1 देंगे, कार्बन को 2 देंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिख रहा हूँ मैं, फिर पूरे कंपाउंड का नाम लिखूंगा। इस कॉम्प्लेक्स चेन क्या नाम आ जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। ये किसका नाम है? बस ये इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम है। और ध्यान रखना, जब तक रूल्स याद नहीं होंगे पुराने, तब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है अपने को। तो इधर देखो 1 मिथाइल इथाइल आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है? सिर्फ मिथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो मिथाइल मिथाइल सेम है, लेकिन मिथाइल वाले में आगे कुछ नहीं है, लेकिन इधर इथाइल भी है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे? मिथाइल वाले को। तो नंबरिंग बताओ, लेफ्ट से होनी चाहिए, राइट से होनी चाहिए? राइट से। ध्यान रखना कि अगर भाई मान लो ऊपर में मिथाइल नेम है, नीचे भी मिथाइल, तो सेम है, लेकिन मिथाइल के बाद ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इधर इथाइल है, इसलिए मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे। और नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। अब बताओ नंबरिंग नेमिंग कैसे लिखोगे बताओ। 5 पे मिथाइल लगा है क्या, तो क्या लिखेंगे 5 मिथाइल। मेरे साथ साथ लिखते रहना, मुझे बताते रहना, ठीक है। अब 6 पे देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स है ना उसको कैसे लिखना, डैश लगाया 6 फिर ब्रैकेट लगाना है, मतलब कॉम्प्लेक्स को अपने को ब्रैकेट में लिखना है। फिर क्या लिखोगे बताओ 6 के अंदर, ये क्या बन गया 1 मिथाइल इथाइल। बताओ ये किसका नाम लिखा गया अब तक, ये अभी तक प्रीफिक्स 2 आया है क्या, क्या ये पहले बताओ प्रीफिक्स 1 कुछ आएगा क्या, इसके अंदर कोई प्रीफिक्स 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कोई साइकिल नहीं है, कोई रिंग नहीं है, इसलिए सर कोई प्रीफिक्स 1 यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, डेक यूज करते हैं क्या, तो हमने क्या लगा दिया डेक लगा दिया। फिर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो ये अपना नाम हो जाएगा 5 मिथाइल 6 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। यहाँ पे किसी को डाउट तो पूछो, ये क्लियर है, ये नाम सही था क्या। चलो आप कुछ बताओ, थर्ड वाला एग्जांपल करते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल में बताओ कि नेमिंग नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से या राइट से। अगर मैं लेफ्ट से करूंगा देखो 1 2 3 4 5 6 4 और 6 पे मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, और राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पक्का लेफ्ट से होगा। लेफ्ट से कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अगेन 10। तो मुझे बताओ 4 और 6 पे जो दोनों चेन लगी है, साइड चेन लगी है, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं या सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स चेन है क्या। तो बताओ कॉम्प्लेक्स चेन की नाम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन से ये वाली कॉम्प्लेक्स चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा। इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम अलग से लिख लेता हूं एक बार, इसका नाम क्या आएगा बताओ जरा। 1 कोमा 1 डाई मिथाइल इथाइल, यही हो जाएगा क्या। ये हमने नाम लिखा है कॉम्प्लेक्स चेन का, ध्यान रखना ये हमने कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिखा है। अब अपने को देखो पूरे कंपाउंड में, हाँ एग्जैक्टली टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हो आप, इसे टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब मुझे बताओ ये देखो, अब इस बार क्या मैं ऐसा लिखूं क्या 4 फिर 1 1 डाई मिथाइल इथाइल फिर अगेन 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल लिखूं। भाई देखो दो चेन सेम है क्या, ये इस बार कॉम्प्लेक्स चेन दो चेन सेम है, तो दो चेन कॉम्प्लेक्स चेन को सही लिखने के लिए क्या लिखते हैं बताओ जरा, 20 लिखते हैं क्या, 20 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ जरा 4 6 डाई नहीं लिखेंगे इधर, इस बार क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 4 6 20। अब नाम लिखेंगे इसका क्या 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और फिर नाम क्या आ जाएगा डेकेन। तो ये पूरा नाम आ गया बताओ हमारे पास में 4 6 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। इसमें दिक्कत, ये क्लियर है। यस सर। इस तरीके से नाम लिखते हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है अपने को। अब जैसे देखो, अब मैं जो समझा रहा हूँ ना वो ध्यान से देखना। सेकंड एग्जांपल और करवा रहा हूँ, सेकंड में नंबरिंग लेफ्ट से ही होगी क्या, ये तो इजी है। देखो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबरिंग में किसी को दिक्कत। नो सर। अब आप हबीबा मुझे बताओ पहले मैं किसको लिखूं। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये फोर्थ वाला तो डाई कौन से सवाल की बात कर रहे हो आप। तो जो सेकंड करवा रहे हो आप। हाँ सेकंड करवा रहा हूँ। तो हम लोग भाई सबसे पहले नंबरिंग करी हम लोगों ने, नंबरिंग में कुछ दिक्कत। सर ये जो है राइट, एक मिनट यार लाइट चली गई है। अब देखो जब नेमिंग लिखूंगा ना, अब मुझे चलो पहले बताओ हर्षित नाम क्या लिखा है इसका। सर सेकंड का हाँ सेकंड का 2 मिथाइल और 4 1 1 मिथाइल डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, राइट ऐसा लिखा। ओक्टेन। हबीब आप बताओ। सर मैंने भी यही लिखा। तो दोनों ने गलत लिखा फिर तो। हाँ थोड़ा बहुत भी नहीं देखते हो क्या, अब गलत बात है यार, ये गलत बात कैसे है ध्यान से देखो।
कि अगर मैं आप लोगों को एक्चुअली बोलूं कि जो फोर्थ नंबर पे जो ये अपना ये कॉम्प्लेक्स चेन लगी हुई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो लिख सकते हो ना आगे से अलग अलग, 1,1 डाई मिथाइल नाम लिख सकते हो ना इसका, इसमें दिक्कत। और ये जो ये चेन है इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन, क्या हम सर मेरा यही तो डाउट था पहले कि आपने गलत कर दी। नंबरिंग गलत नहीं किया है। नंबरिंग के रूल्स अलग थे। नंबरिंग के रूल्स क्या थे कि भाई सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलना चाहिए, तो लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो देखो 2,4 पे मिल रहा है। यस सर, वो फिर इसीलिए क्लियर हो गया। हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसे कंसिडर करोगे बताओ मुझे। अब उसमें लिखा था ना कि डाई ट्राई को इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं कॉम्प्लेक्स चेन के लिए, हर्षित बताया था यही बच्चे सर का। लेकिन मिथाइल कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना, मतलब मेथाइल नहीं है, लेकिन ये वाली साइड वाली एक तो कॉम्प्लेक्स चेन है ना, फोर्थ पे जो लगी है। उन दोनों को भी कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली भाई कॉम्प्लेक्स चेन में तो इसका जो, अरे क्या लिखा था, जो डाई ट्राई टेट्रा है इनको हम किस में लेते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं, यही तो पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, यही लिखा था ना। तभी तो गलती होगी, समझ में आया कहाँ गलती हो रही है? यस सर। तो अब इसका नाम क्या आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये लिखा जाएगा, तो क्या लिखोगे? 4, फिर क्या लिखोगे? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, इसके बाद क्या आएगा? 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो ये एग्जैक्ट नाम आएगा। मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट जनता ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब ये दिक्कत कर देती है, तो अपने को समझना है कि गलतियां नहीं करनी है अपने को। आई थिंक अब चीज समझ में आई होगी, राइट? यस सर। यस सर। अब ये क्योंकि देखो इसलिए तो रूल लिखवाया था मैंने, देखो रूल लिखा तो रखा है हम लोगों ने, देखो ये वाला रूल मैं इससे चाहूँ तो मार्क कर सकता हूँ। आप अभी देखो ये जस्ट भी रूल लिखवा रखा है, देखो ये डाई ट्राई टेट्रा आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकॉज नाउ दे आर पार्ट ऑफ नेम ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट, है ना? तो ये समझ आया अभी? तो ये गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अब तक देखो, अब तक जो हमने नेमिंग करी है, लास्ट वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करके देखना। जो अब तक हमने नेमिंग करी है, आपने इसमें देखा होगा कि अब तक हम लोगों ने कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं लेके आए, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं मिला आपको, राइट? तो अब तक हमने सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही नेमिंग करना हम लोगों ने सीखा था। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, देखो नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हेडिंग लिखो नेमिंग ऑफ, ये समझ तो आया आप लोगों को यार? यस सर। यस सर। चलो गुड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि अपने को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होगा बताओ जरा? एल्कीन होंगी और साथ में एल्काइंस होंगे। तो एल्कीन और एल्काइन अपने को ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। अब देखो जैसे हम लोगों ने अनसेचुरेटेड या फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कर रही थी, तब भी कुछ रूल्स लिखे थे हम लोगों ने, सेम यहाँ पे रूल्स लिख रहे हैं। रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रूल अपने को लिखना है कि सबसे पहले हमें क्या क्या सिलेक्ट करते हैं? पेरेंट चेन। सबसे पहले हमेशा से हमारा टास्क यही रहता है कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं? पेरेंट चेन। तो अपने को देखो सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, और पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में जो सबसे पहले ए रूल है, इसका ए रूल क्या कहता है कि भाई देखो पेरेंट्स, पहले बताओ जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का सबसे पहला रूल क्या था? सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे? एग्जैक्टली यहाँ पे लेंगे, ऐसा देखना कि चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, चेन हैविंग, साथ साथ लिखते रहना, मल्टीपल बॉन्ड्स इज टेकन एज पेरेंट चेन, इज टेकन एज पेरेंट चेन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मान लो ऐसा हो गया कि भाई दो चेन पॉसिबल है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो कौन सी चेन को पेरेंट चेन लेंगे? जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, राइट? तो लिखो इफ टू चेन्स आर पॉसिबल, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इफ टू चेन्स आर पॉसिबल देन चेन हैविंग maximum number of multiple bonds chains having maximum number of multiple bond is taken as parent chain। जैसे आवाज नहीं है तो मुझे बता देना यार, राइट? जैसे लगे कि वो आवाज लिख कर रही है तो मुझे बता देना, ये वर्ड से मुझे पता चलता रहे, ठीक है? कि भाई सबसे पहले अगर वो चेन को पेरेंट चेन लेने की कोशिश करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। अगर वैसे चेन दो चेन पॉसिबल है तो उस चेन को लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हो, राइट? और अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ जाए
तब क्या करना है देखो, इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स if number of multiple bonds are also same, then chain having maximum number of carbon atoms, then chain having maximum number of carbon atoms is taken as parent chain. मेरे साथ साथ रिपीट करो कि सबसे पहले क्या लेंगे, उस चेन को पेरेंट चेन लेंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, और ऐसे अगर दो से ज्यादा चेन पॉसिबल है तो हम उस चेन को लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो पाए। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी सेम आ जाए तो फिर हम लोग क्या उस चेन को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए, राइट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, आपका टास्क ये है, आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, कुछ सवाल दे रहा हूँ, फटाफट सोल्व करो और ये उसमें आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पेरेंट चेन सिलेक्ट करना अगर आ गया ना तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं, लेकिन अगर पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में ही गलती होगी तो फिर चीज़ें बहुत टफ पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ट्राई करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ट्राई करो। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर देखो चलो फटाफट पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। ये बताओ पेरेंट चेन सिलेक्ट करी क्या? पहले में पेरेंट चेन क्या हो जाएगी बताओ जरा। देखो पहला बहुत इजी सा हो जाएगा। पहले में पेरेंट चेन अपने को मल्टीपल बॉन्ड लेना है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेना है अपने को। तो भाई ऐसा देख लो कि भाई देखो अगर मैं अब मल्टीपल बॉन्ड तो इसको तो चेन में लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या ये वाली चेन को अगर मैं पेरेंट चेन लूं, ध्यान से देखना, अगर ये वाली पेरेंट चेन लूं तो क्या ये सही है क्या? हर्षित सही है क्या ये? यस सर। बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखो 3 4 5 6 आ गए, और अगर मैं इधर वाली चेन लेता तो भी कितने आते? 1 2 3 4 5 6। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी ले सकते थे। लेकिन किसी को ये गलती मत कर देना कि भाई जो ये लीनियर चेन है बिल्कुल इस पूरी चेन को पेरेंट चेन ले लिया, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, पहला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देना है, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, राइट। अगर सेकंड की एग्जांपल की बात करूं तो इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगी बताओ। लग ऐसा रहा होगा कि भाई देखो सर ऊपर वाली चेन कितनी बड़ी दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि सर देखो ये वाली चेन को पेरेंट चेन ले लेते हैं, ऐसा ही लग रहा है क्या? लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड भी तो मैक्सिमम होने चाहिए ना। तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी अपनी? क्या ये हमारी अभी सही पेरेंट चेन है क्या? यस सर। क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 3 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये हमारी पेरेंट चेन सही हो जाएगी, राइट। तीसरा बताओ, सर ऊपर वाली लीजिए चेन। क्या ये चेन ले क्या? हर्षित आप बताओ। फिर यू बनेगा मेरे साथ तो। देखो ये भी ले, अगर मान लो कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है ये, अब हर्षित दूसरी बोल रहे हो क्या? फिर दूसरे वाली क्यों? देखो पहले वाली चेन लोगे ना तो आप अब देखो नंबर ऑफ भाई मल्टीपल बॉन्ड तो सेम है, एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है नीचे वाले में। और ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड को एक मल्टीपल बॉन्ड कंसिडर करना है, ऐसा नहीं कि 2 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, ये कंसिडर नहीं करना है अपने को। ऊपर वाली चेन लेंगे तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो दूसरे वाली सही है। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीपल बॉन्ड के साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा है। तो ये समझ में आया गलती कहाँ हुई है। हमारी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, ये हमारी चेन है वो हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, राइट। तो ऊपर वाली पेरेंट चेन नहीं है, ये हमारी पेरेंट चेन है। एग्री करते हो इस बात से अभी? यस सर। आप ये बताओ पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, अगर हाँ पेरेंट सर। पेरेंट चेन सेलेक्ट करना आ गया तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के बाद नेमिंग करते हैं ना। तो नेक्स्ट अपना है नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग के कुछ रूल्स होते हैं पर्टिकुलर, वो रूल्स हम लोग लिख लेते हैं। फटाफट लिखो मेरे साथ में। नंबरिंग में अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, गिव बेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, गिव लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को अपने को लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है। और देखो एक मैं प्रायोरिटी लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा रहा हूँ नंबरिंग का, तो वो बहुत हेल्प करेगा, आगे भी बहुत हेल्प करेगा। कि सबसे पहले अगर अपने को ना प्रायोरिटी डिसाइड करना हो कि भाई नंबरिंग में किसे प्रायोरिटी दें, क्योंकि देखो सब पहले हमने लिखा था जैसे वो था सेचुरेटेड था, वहां पे हम लोगों ने ये लिखा था कि भाई जो हाइड्रोकार्बन जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उनको लोवेस्ट नंबर देना है। लेकिन जैसे मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों आ गए तब किसे लोवेस्ट नंबर देना है। तो इसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर आईयूपीएसी ने पर्टिकुलर रूल्स बता रखे हैं। रूल्स क्या बता रखे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में? उन्होंने क्या बोल रखा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, अभी बस लिखते जाओ। प्रायोरिटी किसे देंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को। और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी सेम है उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो बताओ सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे। इसमें दिक्कत क्या? ये ध्यान रखना है प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब जैसे अगेन मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, फिर आपको अगेन उसमें सिर्फ नंबरिंग करनी है, राइट। 3-4 मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को सिंपल नंबरिंग करनी है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड, साथ में लिख तो पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए फिर जल्दी हो जा रहा है सारा? हर्षित सर सही स्पीड है। ठीक है। और ना अब म्यूट अनम्यूट रख सकते हो, अगर मतलब पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं आ रही तो अनम्यूट रख सकते हो, जिससे बार बार आपको अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाता है ना अपना। ज्यादा ज्यादा जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है उतना ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। सबसे पहला नंबरिंग स्टार्ट करो। तो पहले सवाल में नंबरिंग लेफ्ट से करना पड़ेगा या राइट से करना पड़ेगा? सोचो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो 2 नंबर किसको मिलता है? सब्स्टिट्यूएंट को मिलता है। लेकिन लेफ्ट से राइट से करें। राइट से करेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ना हम लोग। तो भाई मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो भाई देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारी सही एक्चुअल नंबरिंग होगी। सेकंड में बताओ लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से। लेफ्ट से देंगे कि भाई मल्टीपल बॉन्ड कम नंबर पे मिल रहा है 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 1 और 3 पे मिल जा रहा है तो इसको लेफ्ट से देंगे। थर्ड बताओ अगेन Left से। अगेन लेफ्ट से 1 2 3 4 एंड 5। फोर्थ बताओ लेफ्ट से। लेफ्ट से क्यों? लेफ्ट से क्यों? देखो भाई एक्चुअल में अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो भी देखो मल्टीपल बॉन्ड्स कितने नंबर पे मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 पे मिल रहे हैं। और अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो भी 1 और 5 पे मिल रहे हैं।
तो भाई नंबरिंग करने पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मल्टीपल बॉन्ड तो सेम जगह पे मिल रहे हैं, तब ऐसा नहीं लग रहा। अब डिसाइड ये होता है, ये समझ में आया देखो गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, या फिर ये डिसाइड हुआ कि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूँ तो भी मल्टीपल बॉन्ड 1 और 5 नंबर कार्बन पे आ रहे हैं, राइट से कर रहा हूँ तो भी 1 और 5 पे आ रहे हैं। पर पंगा क्या है कि लेफ्ट से करता हूँ तो एक ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं ना नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देते, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए नोट लगा के लिखो इफ एग्जैक्ट टाई, ध्यान रखना ये एग्जैक्ट टाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एग्जैक्ट टाई in between double and triple bond, then priority is given to double bond, डबल बॉन्ड। अगर एग्जैक्ट टाई हो जाता है तो अपने को डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो अब मुझे बताओ इसकी एक्चुअल नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट या राइट? राइट से। तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा और ये हमारे लिए एग्जैक्ट नंबरिंग हो जाएगा, राइट। तो हमने पेरेंट्स सेलेक्ट करना सीख लिया, नंबरिंग करना सीख लिया है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फटाफट उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कर लो। नंबर 1 एग्जांपल, आप लोगों को ये पता है कि कॉमन नेम क्या होते हैं? देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके घर का नाम से, अपना भी नाम एक सिंपल नेम का नाम होता है जो सब लोग जानते हैं, कुछ घर का नाम होता है। वैसे ही कंपाउंड्स हैं जिनका एक आईयूपीएसी नेम होगा, एक इनका कॉमन नेम होगा। और एक्चुअल में जेई में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम ज्यादा फेमस है आईयूपीएसी नेम से, और ज्यादा सवाल उनके कॉमन नेम से पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो जो लिखवा रहा हूँ ओके चलो ये फटाफट से आप लोग। और जो एक कॉमन नेम है, पहले इनका आईयूपीएसी नेम लिखो, कॉमन नेम मैं बताता जाऊंगा, और कॉमन नेम मैं बताता जाऊंगा, वैसे वैसे याद रखते जाना, ठीक है। लिखो फटाफट और एक एक कंपाउंड लिखो और उनका आईयूपीएसी नेम लिखते जाओ। अभी नोट हो गया क्या? चलो ये 3 एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स करो फटाफट। 4th, 5th एग्जांपल, एग्जाम्पल। समझ तो आ रहा है क्या आप लोगों को यार? चलो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। 7 और 8 एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और ये चलो इसे आप 2 मिनट है आप लोगों के पास में, फटाफट सॉल्व करो और फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं ना हम लोग। चलो अब हम साथ साथ सोल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ सोल्व करो। बताओ पहले कंपाउंड है उसमें नंबरिंग तो कहीं से भी कर दें क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो नंबरिंग मैंने यहाँ से कर दिया 1 और 2, तो बताओ इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या, फटाफट बता दो मुझे। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, तो कोई प्रीफिक्स 2 नहीं आएगा, कोई प्रीफिक्स 1 नहीं आएगा। साइक्लिक कंपाउंड ने डायरेक्टली क्या आएगा, अपना वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट 2 कार्बन हो तो एथ आ जाएगा क्या, राइट, एथ आ गया। फिर अब सफिक्स आएगा, सफिक्स देखो डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और एक्चुअल में हम लोग ना नंबर भी दिखाते हैं कि भाई इन कितने पे लगा हुआ है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एथ 1 इन का मतलब एक डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है।
और एक वन पे इन लग रहा है, इसका मतलब इसे वन ना लगाओ तो भी चलेगा, ना लगाओ तो भी चलेगा। तो इसका नाम मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, एथीन। क्या नाम लिख सकता हूँ डायरेक्टली? एथीन। और अब इसके कॉमन नेम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम आएगा इथाइलिन। जो मैं इस पिंक कलर से लिख रहा हूँ ये है इनका कॉमन नेम, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या आ जाएगा? इथाइलिन। ये अपने को ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है। जब भी आगे सवाल आएगा, आगे की कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में एथीन देना रखेगा तो कभी एथीन नहीं देगा, इथाइलिन देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बताओ सेकंड का नाम क्या आ जाएगा? सेकंड देखो 1 और 2, इस बार नाम क्या आ जाएगा? बताओ, इथाइन आ जाएगा क्या? डब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग जाता है। और इसका कॉमन नेम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलिन। इसका कॉमन नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक दो बार जे में पूछा भी जा चुका है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तीसरे का नाम नंबरिंग लेफ्ट से करें राइट से करें? बताओ जरा। राइट से क्या? क्योंकि राइट से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो नाम क्या आ जाएगा? वर्ड रूट क्या है? प्रो, उसके बाद में प्रोपीन लिख दें डायरेक्टली। क्या लिख दें? प्रोपीन। फोर्थ में बताओ, नंबरिंग लेफ्ट या राइट? राइट से क्या? 1 2 3, नाम क्या आ जाएगा? प्रोपाइन। या फिर ऐसा भी लिख सकता है कोई, बोलेगा प्रो 1 आइन, ये क्या आ जाएगा अपना? प्रोपाइन। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ नंबरिंग लेफ्ट या राइट? कहीं से भी करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4, नाम क्या आएगा? ब्यूट टू इन। इसको ब्यूटेन नहीं लिख पाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ब्यूट 2 पे लगा है ना, 1 पे लगा होता डबल बॉन्ड तो ब्यूटेन लिख देते, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा ब्यूट टू इन। ये बताओ सिक्स्थ में नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट से करना है, राइट? तो देखो 1 2 3 4, इस बार सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या? फोर्थ में सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस बार देखो ध्यान रखना, इस बार सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा बताओ जरा? 4 ब्रोमो, फिर वर्ड रूट ब्यूट, फिर 1 आइन। तो मैं ब्यूटाइन लिख दूं क्या सीधा? ये अपना एग्जैक्ट नाम हो गया, ठीक है। और अगर मैं सेवंथ का रखूं तो नंबरिंग अगेन लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से क्या? देखो अब सोचो, लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, राइट से कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसे देता है नंबरिंग में? मल्टीपल बॉन्ड को। क्या? तो अपने को नंबरिंग को मजबूरी में नंबरिंग करनी पड़ेगी लेफ्ट से। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या आएगा? 5 ब्रोमो पेन टू इन, ये हमारा नाम हो जाएगा एग्जैक्ट। एट्थ का नंबरिंग में अगेन, अब ये बताओ चलो, एट्थ में नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? देखो अगर लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो देखो 1 2 3 मल्टीपल बॉन्ड 3 पे मिलता है, राइट से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड कितना मिलेगा? 1 2 3 पे मिलेगा क्या? तो लेफ्ट राइट कहीं से भी करो, मल्टीपल बॉन्ड तो सेम जगह पे मिल रहा है। अब किसको प्रायोरिटी देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 पे आ रहा है क्या? 1 2 3 एंड 4। लेकिन राइट से करता हूं तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है? 1 2 एंड 3 मिल रहा है क्या? तो भाई मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे उसके बाद में। तो अब नंबरिंग कहां से करना पड़ेगा? राइट से नंबरिंग अपनी सही नंबरिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। और बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 ब्रोमो, ये समझ तो आया? 3 ब्रोमो हेक्स 3 इन, ये हमारा करेक्ट नाम हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ आईयूपीएसी नेमिंग थे मल्टीपल बॉन्ड्स वगैरह की। अब देखो, अब एक चीज और बताओ कि अब तक हमने कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग सीखी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या, एक चीज बताओ, क्या कॉम्प्लेक्स चेन में कभी डबल बॉन्ड दिखा क्या आपको? अब तक कॉम्प्लेक्स चेन के अभी तक नहीं दिखा, लेकिन अभी आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स चेन में डबल बॉन्ड। तो देखो आप अपने को क्या करना है, मैं कुछ चीजें अगेन थोड़ी चीजें वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। और अब तक आपने देखा कि अब तक जो हमने नेमिंग करी उसमें था, मतलब इतनी डबल लगातार डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड कुछ ऐसा नहीं है। तो देखो अब अपने को लिखना है, ध्यान से देखना कि कैसे, अगर मान लो कुछ अलग आता तो देखो क्या होता है, नोट लगा के लिखना। अपने को मैं 1 डिग्री सफिक्स की बात कर रहा हूँ। हमें पता है कि अगर एक डबल बॉन्ड हो तो 1 डिग्री सफिक्स क्या लगता है, बताओ जरा? इन क्या? अरे बोलो तो, ये तो पता है ना अपने को। और अगर मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखोगे? आइन लिख दोगे।
लेकिन अगर मान लो कि दो डबल बॉन्ड हो जाए तो डाई दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो दो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो डाई आइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई आइन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये बताओ एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, अब क्या लिखोगे बताओ जरा। तब देखो डबल बॉन्ड का इन आता है क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आएगा तो डबल बॉन्ड का क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, और इन ये होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड का क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। लेकिन देखो ई को गायब कर देंगे तो नाम क्या बच गया अपना, ये ई नाइन, क्या लिखेंगे, ई नाइन। और ध्यान रखना, अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ इधर साइड में, वो देख लेना। अगर अगर ऐसा हो ए ई आई ओ यू और वाई, एक्चुअल वाई होता नहीं है वोवल्स में, लेकिन अपने को कंसिडर करना है। अगर इन वोवल्स के सामने अगर ऐसा ही कोई डिजिट एक और आता है तो किसी एक को गायब कर देंगे। मतलब ए ई आई ओ यू होता है जनरली, लेकिन वाई को भी कंसिडर करना है यूपीएससी नेमिंग में। इनके सामने अगर सेम डिजिट एक ऐसा डिजिट एक और आता है तो पिछले वाई एक को गायब कर देंगे, राइट। ये ध्यान रख लोगे भाई। दो डबल बॉन्ड तो डाइन लगाओ, तीन तो ट्रिपल ट्राइन लिख दोगे, लेकिन एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आए तो इन आइन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब एक नोट लिखवा रहा हूँ और नोट लिखना है, फिर सवाल सवाल की प्रैक्टिस करनी है। देखो नोट क्या है, इफ डाई कॉमा ट्राई एटसेट्रा comes as die-in, try-in, then use word root एल्का। एल्का का मतलब क्या हुआ बताओ जरा, कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि भाई दो डबल बॉन्ड आ जाए, तीन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डाई इन ट्राई इन आइन ऐसा कुछ आए, तो वर्ड रूट मान लो अपने को एल का यूज करना है। मतलब कि अगर मान लो वर्ड रूट है ब्यूट तो ब्यूट यूज करना, ब्यूटा यूज करना है। पेंट है तो पेंट यूज नहीं करना, पेंटा यूज करना है। ये कब यूज करना है, जब मल्टीपल बॉन्ड्स आए, मतलब दो दो तीन चार पांच डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड ऐसा हो तब अपने को ये यूज करना है। एग्जांपल्स करते हैं, वहां से जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अगेन उनकी नेमिंग लिखो। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड लिखो, ये एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल ये रहा, फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल अपना ये रहा। चलो अब फटाफट इसकी नेमिंग करो। एक काम करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ नेमिंग करो। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है जहां से तुम ज्यादा सीखोगे, मुझे बताओ पहला कंपाउंड है उसकी नंबरिंग अपने को लेफ्ट से करनी चाहिए राइट से करनी चाहिए, राइट से क्यों भाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी कब देते, जब एग्जैक्ट टाइम हो। लेफ्ट से करेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट में ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है डायरेक्टली, मतलब 1 2 3 4 1 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सीधा सीधा वर्ड रूट तो भाई मेरे पास में क्या आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा क्या, फिर क्या आएगा हेक्स, फिर इन लिखे पहले आइन लिखे पहले, इन ना, तो क्या लिखो हेक्स 4 इन फिर 1 आइन। देखना ई एन ई नहीं लिखा मैंने, क्योंकि तो वैसे उड़ाना पड़ता है अपने को, तो इसमें मैंने पहले उड़ा दिया। सेकंड में मुझे बताओ नंबरिंग अपने को कहां से करनी है, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, कहीं से कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, बोलो तो। सेकंड में क्या कहीं से फिर कर दो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो अब वर्ड रूट क्या लिखूं मैं, हेक्स लिखूं या हेक्सा लिखूं बताओ। अगर हेक्सा लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आए तो देखो ट्राई लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे डाई ट्राई टेट्रा ऐसे इन आता तो वहां पे अपने को करना पड़ता है एल का। तो ये क्या हो जाएगा वर्ड रूट, ध्यान से देखना, हेक्सा, फिर आएगा 1,3,5 ट्राई इन, ट्राई इन। और ये मत बोल देना कि देखो ट्राई ट्राई वाला आई है और इधर ई है तो इस ई को गायब कर दो, नहीं। ट्राई एक नंबर बता रहा है बस। ये ट्राई ये बता रहा है कि 3 अपने पास में डबल बॉन्ड है तो इसको ऐसा कैसे रहने देना है। नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से या राइट से? भाई आप बताओ थर्ड में नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए अपने को? सर लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे, राइट, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसका नाम क्या लिख देंगे बताओ जरा, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, फिर क्या आ जाएगा, हेक्सा, हेक्सा, फिर आएगा 1,3 डाई इन। ये हमारे लिए नॉर्मल नेम हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ फोर्थ वाले की नंबरिंग किधर से करेंगे, ये बता दो तो मजा आ जाएगा। फोर्थ वाले की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट या राइट? आई थिंक ये तो समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ कार्बन अलग है, यहाँ कार्बन अलग है। लेफ्ट से या राइट से? राइट, लेफ्ट से। देखो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो क्या बनता है, देखो मैं वो नंबर सेट लिख रहा हूँ। देखो 1 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, 1 2 3 4 पे डबल मिलेगा, 4 5 और 6 पे मिलेगा, 1 4 एंड 6 पे मिल रहा है। और अगर राइट से नंबरिंग करता हूँ देखो 1 पे मिल रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा है, फिर 4 5 एंड 6 पे मिल रहा है, 1 3 एंड 6 पे मिल रहा है। बताओ सही कौन सा होगा? पहले प्रायोरिटी राइट वाला ट्राई होगा। अब ये मत बोल देना कि सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी होता, मैंने लिख रखा था एग्जैक्ट टाई, यहाँ एग्जैक्ट टाई नहीं हो रहा था। यही छोटी छोटी गलती करते हैं लोग, ये गलती नहीं करनी है अपने को। तो एग्जैक्ट टाई नहीं हो रहा है, इसमें नंबरिंग अपने को राइट से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, हेप्टा। हेप्टा के बाद में क्या लिखना पड़ेगा, 3,6 डाई इन, फिर 1 आइन। ये हमारा एग्जैक्ट नाम हो जाएगा। तब ये तो समझ पा रहे हो क्या कहाँ गलती हो रही है, बहुत छोटी छोटी गलतियां। तो ये गलती अपने को नहीं करना है, ध्यान रखना यार, ये बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियां, ये अपने को गलतियां नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अगेन, अगर ये चीज कर ली तो हमारा मान के चलो ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि अब मतलब मेजर रूल्स यहीं पे आते हैं। अब आगे जो कंपाउंड लिखूंगा उनका नेम कर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में देखो कि अब तक हमने कॉम्प्लेक्स चेन में कभी मल्टीपल बॉन्ड नहीं देखे, क्योंकि लेकिन कॉम्प्लेक्स चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड आ सकते हैं। तो उस केस में नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मेरी आप लोग हेल्प करोगे। इधर मैं इधर लिख रहा हूँ ब्रांचेस, क्या अगर ब्रांच आई तो क्या लिखोगे, और इधर अपने को लिखना है उस ब्रांच का मतलब साइड चेन का नेम क्या लिखोगे। मेरी हेल्प करते जाना, मुझे साथ साथ बताते जाना, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में आया CH3, तो बताओ अगर ब्रांच में CH3 आया तो नाम क्या लिखोगे इसका, मिथाइल लिख देंगे। चलो अगर मेरे पास में आया CH2 CH3 तब क्या नाम लिखोगे बताओ जरा, प्रोपाइल। तब क्या लिख दोगे, प्रोपाइल। चलो मुझे बताओ मेरे पास ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, अब क्या लिखोगे, अब क्या नाम लिखोगे? इथाइल तो लिख नहीं सकते, नाम कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो नंबर 1 2 कार्बन है क्या, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ, फिर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, इन। फिर क्या यूज करेंगे, YL। सब्सटेंट के लिए क्या यूज करते हैं, YL यूज करते हैं क्या, तो नाम क्या आ जाएगा, YL, इथेनाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनाइल। ध्यान रखना नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। इसमें दिक्कत क्या, चलो ये बताओ अगर ये आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड CH तो क्या यूज करोगे, 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और डबल बॉन्ड सब्सटेंट के लिए YL, तो इथाइनिल है ना। तो क्या आ जाएगा, इथाइनिल आ जाएगा। ये बताओ अगर मान लो, अब जो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना।
कि अगर मान लो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम लिखोगे बता दो फटाफट। नंबर 1 2 3, तो क्या नाम लिखेंगे? प्रोप टू इनाइल, प्रोप टू इनाइल, ये हमारे लिए नाम हो जाएगा। अब अगर मैं और नाम लिखूं, ध्यान से देखना, और चेन लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लिखवा रहा हूँ देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड CH2 का मतलब क्या है कि देखो अब तक जो ऊपर मैंने ग्रुप लिखवाए हैं ना, वो सारे ग्रुप हैं जो साइड, जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है बताओ जरा? सिंगल बॉन्ड से ना। लेकिन अब ये कहां से हो गया? डबल बॉन्ड से हो गया। डबल बॉन्ड से हो जाए ना तो देखो इसका नाम बहुत स्पेशल है, ध्यान रख लेना। या तो यूज करता है मिथाइलिन, क्या यूज करता है? मिथाइलिन, या फिर मिथाइलिन के साथ में मिथाइलिडीन भी यूज कर सकते हैं। मिथाइलिडीन, ध्यान रखना, मिथाइलिडीन। कि अगर मान लो अब ऐसा कुछ आ गया, देखो मैं एक जनरल फॉर्म बना दे रहा हूँ कि डबल बॉन्ड CH2 कनेक्ट हो और यहाँ पे कोई R लगा हुआ हो। डबल बॉन्ड मतलब साइड चेन है जो पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो और R लगा हो, तो इसका नाम होता है, इसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं एल्काइलिडीन। क्या यूज करते हैं? एल्काइलिडीन। ये सिंपल नाम हो गया एल्काइलिडीन। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि अगर एक एग्जाम्पल ऐसा है, डबल बॉन्ड एक्चुअली में CH आना चाहिए ना, CH2 मैंने गलत लिख दिया क्योंकि भाई देखो वरना वैलेंसी चार्ज ज्यादा हो जाएंगी ना, तो डबल बॉन्ड CHR आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर डबल बॉन्ड मान लो ऐसा आ गया, डबल बॉन्ड CH3 आ गया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा? 1 और 2 इथाइलिडीन आ जाएगा क्या? इसका नाम क्या आ जाएगा अपना? सिंपल इथाइलिडीन, मतलब एल्काइलिडीन जनरली हम लोग लिख देंगे। अगर मान लो ऐसा आ गया डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका नाम आ जाएगा अपना पाइलिडीन। क्या नाम आ जाएगा अपना? प्रोपाइलिडीन। इसमें दिक्कत क्या? एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें कि अगर मेरे पास में ऐसा है डबल बॉन्ड CH फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ क्या लिखोगे? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? प्रो 2 पे इन फिर आइलिडीन, 2 इनाइलिडीन, तो नाम क्या हो गया? प्रोप 2 इनाइलिडीन। अभी बताओ यार यहाँ पे दिक्कत, हर्षित हबीबा आपको इसमें नो सर। ये समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. चलो गुड। तो फिर लास्ट 2 एग्जांपल और कर लेते हैं अपना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 2 एग्जांपल है जिनका IUPAC नेमिंग अपने को करना है, फटाफट नेमिंग, बस ये 2 कंपाउंड की नेमिंग और कर दो फटाफट। यस, डबल बॉन्ड CH2 एक कंपाउंड ये रहा, दूसरा कंपाउंड और दे रहा हूं मैं, दूसरा कंपाउंड ये रहा। चलो 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट क्या तुम्हारे पास 15-20 सेकंड है, फटाफट इसका नेमिंग लिखो, फिर मेरे साथ साथ ट्राई करना, ठीक है? चलो देखो, पेरेंट चेन तो जो लीनियर चेन है उसको पेरेंट चेन ले लें क्या? नंबरिंग लेफ्ट से कर ले, राइट से कर, मतलब पेरेंट चेन इसे ले लेते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब नंबरिंग कहीं से भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, पेरेंट चेन में 3 पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे बताओ जरा? 3 मिथाइलिन या मिथाइलिडीन एक ही बात है, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन एक ही बात है। 3 मिथाइलिन, फिर क्या हो जाएगा? पेंट आएगा, क्वेंटा आएगा? पेंटा। पेंटा, फिर क्या आएगा? 1,4 डाइईन। 1,4 डाई। बस गुड। अब यहाँ पे बताओ नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी अपने को बताओ जरा? इसमें एक डबल बॉन्ड इधर भी है, मतलब सेकंड वाला डबल बॉन्ड इधर भी है, तो लीनियर चेन अपनी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन हो जाएगी। तो मैं नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइलिडीन, 4 इथाइलिडीन हेप्टा 1,6 डाइईन। ये हमारा